Academy. नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली चाइना की 100 से 150 वेसल्स भारत के, ये गुजरात कोस्ट है, ये महाराष्ट्र कोस्ट है, इसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के जस्ट बाहर खड़ी हुई है। आप यहां पर देख सकते हो, जिसके कारण से भारत की नेवी को अलर्ट जारी कर दिया गया था कि यार खतरा जो है वो मंडरा रहा है चाइना का। पर नेवी डायरेक्टली इन वेसल्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकती थी। अब वो अटैक क्यों नहीं कर सकती थी, भविष्य में ऐसी सिचुएशन ना हो उसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है और चाइना की यहां पर क्या स्ट्रेटेजी है, उन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि भारत ने बायलेटरल व्यापार में यूएस के डॉलर और यूरो को हटा दिया है किस देश के साथ में? आपके ऑप्शन है चाइना, रशिया, जापान, यूएई। सही उत्तर आप नीचे कमेंट के अंदर दोगे। जो सही उत्तर देगा ना उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ड पिन कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं और अनिरुद्ध सर आप लोगों से मिलने दिल्ली के अनअकैडमी के सेंटर के अंदर आना है। ये एड्रेस है, आप बिल्कुल से इस सेंटर को विजिट कर सकते हो। 15 दिसंबर के दिन शाम को 6:30 बजे, जहां पर हम लोग आप लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। हम लोग बताएंगे किस तरीके से आप लोगों को अपनी तैयारी करना है, डेमो क्लासेस ली जाएंगी और साथ में क्विज कंपटीशन कराया जाएगा। जो जीतेगा उस क्विज कंपटीशन को, उसको कुछ एक्साइटिंग गिफ्ट मेरे और अनिरुद्ध सर के द्वारा आप लोगों को दिए जाएंगे। तो बिल्कुल से आप इस सेशन के अंदर हमारे साथ में जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हो ना, इंटरेस्टेड हो, तो नीचे गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिल आउट कर देना। हमारी टीम जो है वो आपको रीच आउट कर लेगी ताकि आपको एड्रेस वगैरह प्रॉपर रूप से मिल जाए। इसके अलावा अनअकैडमी का आईएएस सेंटर जो है, ऑफलाइन क्लासेस जो है वो शुरू हो चुकी है दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर। अगर आप लोग इन ऑफलाइन क्लासेस के अंदर इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल से इन सेंटर्स को विजिट कर सकते हो। वहां पे जाके कह देना कि मैं शुभेंद्र सर का स्टूडेंट हूं, SRC10 कोड लगा दो, आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप जब इन सेंटर्स के अंदर विजिट नहीं कर पा रहे हो, आप किसी और शहर में ऊपर, आपको जानना है कि इन सेंटर्स के अंदर क्या क्या चीजें अवेलेबल है ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन अपना ले सको, तो भी मैंने नीचे गूगल फॉर्म पिन किया हुआ, उसको फिल आउट कर देना। चलिए दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि भारत के सीनियर नेवल ऑफिसर्स ने यह बताया है कि 100 से 150 चाइनीज शिप्स भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के जस्ट बाहर खड़ी थी और भारत सरकार वहां पे कुछ कर नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि देखो, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, समुद्र के केस में ये चलता है कि समुद्र के अंदर किस रीजन में किसका कंट्रोल है, ये कानून बताता है। ये कानून कहता है कि जमीन में जो बेसलाइन है उससे 12 नॉटिकल माइल का इलाका टेरिटोरियल सी है। यहां पर पूरी तरीके से कंट्री का रेगुलेशन चलेगा, यहां पर कोई भी वेसल जाएंगी तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा आता है कंटिंजेंट जोन, जो कि बेसलाइन से लगभग 24 नॉटिकल माइल्स दूर होता है। ये कंटिंजेंट जोन होता है जहां पर शिप जा आ तो सकती है पर केवल फ्रेंडली शिप, वो भी विद परमिशन। फिर उसके बाद में आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 200 नॉटिकल माइल्स तक का रीजन बेस लाइन से। इस रीजन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो इस कंट्री के होंगे। मान लो अगर ये इंडिया की जमीन है तो इंडिया की जमीन से 200 नॉटिकल माइल का पूरा इलाका भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। यहां पर अगर मछली मिलती है, यहां पर अगर कोई भी ऑयल मिलता है, नेचुरल गैस मिलता है, कुछ भी मिलता है, उसके ऊपर हक केवल और केवल भारत का होगा उस केस में, ठीक है। इसके बाद में जो समुद्र होता है, इसके आगे जो समुद्र होता है जिसके ऊपर किसी का रेगुलेशन नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं हाई सी। और यहां पर चाइनीज वेसल लगभग 200 नॉटिकल माइल के बाहर जाके खड़ी हो गई, क्योंकि ये हाई सी था। ऐसी कंडीशन में भारत सरकार के यहाँ पे रेगुलेशन नहीं था और चाइनीज शिप को कुछ कह नहीं सकते थे, जिसकी वजह से कई सारे खतरे जो है वो भारत के ऊपर मंडरान है। सबसे पहला खतरा तो ये कि चाइना यहाँ पर चाह क्या रहा है, मतलब चाइना ने ये शिप्स लाके क्यों खड़ी की यहाँ पे। तो देखो आप, ये इंडिया है और ये पूरा इंडियन ओशन है, यहाँ पर अरेबियन सी के यहाँ पर इन्होंने वेसल खड़ी कर दी। अब ये जो इंडियन ओशन है ना, इसके अंदर भारत के मछुआरों का और भारत की हेजीमनी चलती है। चाइना उसको डायरेक्टली चैलेंज करना चाहता है। क्लियर इंटेंशन कि भाई वो मछली पकड़ने आए थे, वो स्पाइंग करने आए थे, वो उन्होंने बताया नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहला इशू तो ये आता है। दूसरा इशू यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि देखो, चाइनीज जो वेसल्स यहाँ पर आके खड़ी हुई हैं वो गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर हमारे बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उनके ऊपर नजर रख सकती है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर आपको मजगांव डॉक लिमिटेड दिखा देगा, कई सारे एयरफोर्स स्टेशन, नेवल बेसेस यहां पर देखने को मिलेंगे, एम्स है, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईएम अहमदाबाद है, गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी है, हजीरा
LNG टर्मिनल जो है वो आपको यहाँ पर गुजरात के अंदर देखने को मिलेगा। वहीं मुंबई हाइस के अंदर भारत का कई सारा तेल निकलता है। मुंबई का पोर्ट है, कांडला पोर्ट है, कई सारी चीजें यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र में। अब मान लो कि ये जो जहाज है वो यहाँ पर अगर स्पाइंग करने आए थे तो भारत की कई सारी क्रिटिकल जानकारी जो है वो ले सकते हैं। तीसरा कि यहाँ पर ये जो जहाज इन्होंने लाके खड़े कर दिए, जो शिप खड़ी कर दी, अब मान लो कोई भी इंसिडेंट यहाँ पे हो जाता है, ऐसी कंडीशन में भारत और चाइना के रिलेशन और ज्यादा डिटीरिएट कर जाते, एस्केलेशन बढ़ जाता। और सबसे बड़ा खतरा है रिसोर्सेस का। रिसोर्सेस का क्यों? क्योंकि देखो भारत का ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इधर इधर की मछली भारत की है, पर मछली का ऐसा थोड़ी है कि भाई ये अगर भारत की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है तो मैं इसी के अंदर रहूंगी, वो तो वहां से घूम रही है इधर से उधर। और चाइना की वेसल्स यहाँ पर आके अगर ट्रॉलर से मछलियां पकड़ेगी, ऐसी कंडीशन में हमारे समुद्र की मछलियां जो है वो कम हो जाएंगी, हमारे रिसोर्सेज जो है वो कम हो जाएंगे। तो चाइना वो कर रहा है, इलीगल अनरेगुलेटेड फिशिंग करने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। और ये पहले भी कर चुका है चाइना। लगभग 200 चाइनीज शिप पिछले साल पहले हाफ के अंदर भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आसपास आके मछलियां पकड़ी गई थी। भारत ने इसके ऊपर काफी सारे कंसर्न शो किए। इवन ये केवल भारत के केस में ही नहीं करता, चाइना कई सारे देशों के साथ में ही करता है। ये आप देख सकते हो OECD कंट्रीज की ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग जो चाइना करता है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न का इशू है। OECD कंट्रीज कह रही हैं। तो मतलब केवल भारत के केस में नहीं है, कई सारे दुश्मन देशों के साथ में चाइना इस तरीके की हरकतें करता आया है और आगे भी करेगा। अब आप कहोगे कि अच्छा करता आया तो कुछ कर क्यों नहीं सकते हैं? देखो वो रीजन जो है ना वो हाई सी का इलाका है, जहां पर किसी का रेगुलेशन नहीं होता। हाई सी के लिए एक ट्रीटी जरूर की गई है, हाई सी ट्रीटी, जो कि पिछले साल ही हुई थी, UN हाई सी ट्रीटी। इस ट्रीटी के तहत रेगुलेशन हो सकता है हाई सी के अंदर, पर अभी रेगुलेशन हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि हाई सी ट्रीटी अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है, अभी तक ये एक्शन में नहीं आई है। तो वो इशू यहां पर देखने को मिलता है। इसके कारण से चाइना जो है वो अपनी हरकतें यहां पर कंटिन्यू किया हुआ है। अब चाइना की स्ट्रेटेजी क्या है? चाइना करना क्या चाहता है भाई वेसल वहां पर लाके? क्या सोच रहा है चाइना? तो देखो चाइना क्या करता है, अपनी एक ग्रे स्ट्रेटेजी यूज करता है, जहां पर वो डायरेक्ट कोई भी क्लेम नहीं करेगा। इसको सलामी स्लाइसिंग भी कहा जाता है, जहां पर जैसे अगर उसको जम्मू कश्मीर के अंदर या अरुणाचल प्रदेश के अंदर किसी रीजन को क्लेम करना, तो पूरा रीजन एक साथ क्लेम नहीं करेगा, वो थोड़ा रीजन करेगा। पहले अक्साई चीन, फिर नुब्रा वैली के आगे आएगा, फिर और आगे आएगा, इस तरीके से। साउथ चाइना सी के केस में, समुद्र के केस में, इसी को ग्रे स्ट्रेटेजी कहा जाता है कि चाइना अचानक से आके ये नहीं कहेगा कि ताइवान मेरा, फिलीपीन मेरा। चाइना क्या करेगा, पहले अपने फिशिंग वेसल्स को भेजेगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के आसपास। अब सामने वाला देश कुछ कह नहीं पाएगा, इस डर से कि एक्सकेलेशन ना हो जाए, लड़ाई वगैरह ना हो जाए। फिर क्या करेगा चाइना, धीरे धीरे करके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर शिप भेजने लगेगा। थोड़े समय तक आएगी, रेगुलर न्यूज़पेपर भी कवर करेगा उसको, फिर लगेगा कि हाँ ठीक है तो नॉर्मल है। फिर चाइना अपनी प्रेजेंस और बढ़ा देगा, धीरे धीरे करके मिलिट्री की प्रेजेंस कर देगा। फिर लगेगा कि अरे मिलिट्री की प्रेजेंस हो गई, और फिर न्यूज़पेपर कवर करेंगे। फिर थोड़े समय तक चलेगा, फिर लगेगा कि अरे इतना नॉर्मल हो गया है, हाँ करता ही तो है वो, कौन सी बड़ी बात है। फिर धीरे धीरे करके वो आइलैंड का निर्माण कर देगा। ये स्लो एंड स्टीडीली वो मूव करता है आगे। इसी को वो ग्रे स्ट्रेटेजी कहते हैं, ठीक है, जहां पर वो लगभग सारे रिसोर्सेज का प्रयोग करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। जनरली इलीगल एक्टिविटीज कम करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज करते हैं सामने वाला देश सीधे कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं कर पाए। ऐसी एक्टिविटी जिसको वो डिनाई कर पाए कि हमने तो नहीं किया, जो ना व्हाइट में ना ब्लैक में, ग्रे एरिया, जो गलत तो है पर लीगल माना जाएगा। तो वैसी चीजें चाइना जो है वो अपनी ग्रे स्ट्रेटेजी के अंदर करता है। ये साउथ चाइना सी में पहले ही कर रहा है, और इसकी पहली स्टेप अभी भारत के अंदर देखने को मिल रही है कि ये धीरे धीरे करके मछुआरे भेज रहा है, फिर वेसल्स भेज रहा है, धीरे धीरे करके स्पाई शिप भेज रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर जो है ये सीधे सीधे भारत की हेजिमनी को चैलेंज कर रहा है। आने वाले समय में समुद्र के अंदर अलग अलग क्लेम करने में भी ये सक्षम हो सकता है। ये बात अब पूरा विश्व जानता है, इवन भारत भी जानता है। ऐसी कंडीशन में भारत क्या कर रहा है, भारत ये कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन के अंदर हम लोगों ने एक पिटीशन दायर कर दिया है, जिस पिटीशन के तहत भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को गुजरात और महाराष्ट्र वाले रीजन के अंदर 200 नॉटिकल माइल से बढ़ा के 500 नॉटिकल माइल कर दिया जाए, ताकि क्या हो कि जो चाइनीज शिप है ये थोड़ी सी दूर खड़ी हो, और जब ये दूर खड़ी होंगी तो यहाँ के रिसोर्सेज प्रोटेक्ट रहेंगे, पहला। दूसरा कि स्पाई करने में दिक्कत आई, क्योंकि बहुत दूर वाले रीजन से स्पाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इवन वो जो दूसरे सारे खतरे हैं वो सब भी कम हो जाएंगे।
पहली स्ट्रेटेजी तो भारत ने ये प्रयोग की। दूसरा क्या हुआ कि जैसे ही पता चला कि चाइनीज शिप वहां पर आ गई है तो इंडियन नेवी को अलर्ट पे कर दिया गया। भारत के हेलीकॉप्टर और जो भी मैरीटाइम सर्वेलेंस एक्टिविटीज है वो बढ़ा दी गई वहां पर, ताकि चाइनीज शिप को भी ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ एक्टिविटी हो रही है, उनके अंदर भी डर बना रहे, थोड़ा सा डेटरेंस है और चुपचाप वो लोग निकल जाए। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे रिटर्न कमेंट करना। इसके अलावा 15 दिसंबर को मिलते हैं। अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो तो नीचे गूगल फॉर्म फिल आउट कर देना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।